नंबर या फिर से जो है सो परिपूर्ण संख्याएं जो है सो क्या होती है, इस चीज को हम समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूं, यहाँ पे कोई संख्या है 2, यहाँ पे मैं लिखता हूं 4 है, 6 है, 12 है, 28 है। परिपूर्ण संख्या मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल में मैंने बताना है कि परिपूर्ण संख्या। अब मैं 2 का फैक्टर लिखूं, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 होगा। 4 का फैक्टर 1, 2 और 4 होगा। 6 का फैक्टर लिखना होगा तो 1, 2, 3 और 6 होगा। 12 का फैक्टर लिखना होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। 28 का फैक्टर लिखना होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 14 होगा और क्या होगा, 28 होगा। 16 का फैक्टर लिखना होगा तो क्या लिख सकते हैं, 1, 2, 4, 8 और 16। यहां पे मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं और इस संख्याओं का मैंने क्या लिखा है, यहां पे फैक्टर लिखा है। इसमें एक चीज कॉमन है, जैसे यहां पे मैं लिखता हूं परफेक्ट नंबर वैसी नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का, ध्यान से समझिएगा, परफेक्ट नंबर वैसी संख्या को बोलते हैं जिस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, जिस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर, परिपूर्ण संख्या वैसी नंबर को बोलते हैं जिस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर उससे छोटी जितनी फैक्टर्स हैं अगर उसके योगफल के बराबर आएगा तब उस नंबर को हम लोग बोलते हैं परिपूर्ण संख्या या फिर से परफेक्ट नंबर बोलते हैं। परफेक्ट नंबर वैसी नंबर्स को बोलते हैं, वैसी संख्या को बोलते हैं जिस संख्या का सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड जो है वो संख्या जो है उससे छोटी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे संख्या को जोड़ेंगे, अगर उसके बराबर आ गया तब उस नंबर को बोलते हैं परफेक्ट नंबर या परिपूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखिए 2, अगर मैं कहूंगा कि 2 एक परिपूर्ण संख्या है तो नहीं है। अगर मैं कहूंगा 4 तो 4 का सबसे बड़ा फैक्टर 4 है, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या 2 और 1 4 बनाएगा, नहीं बनाएगा, यह भी परिपूर्ण संख्या नहीं। अगर 6 की बात करें तो 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 है और बाकी ये जो संख्या इसको जोड़ के देखिए 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी कि यह जो होगी परिपूर्ण संख्या बनाएगी, परफेक्ट नंबर बनाएगा। अगर 12 की बात करें तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 1 16, यह भी परिपूर्ण संख्या नहीं। 28 को देख लीजिए, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 2 27, 1 28, यह एक परिपूर्ण संख्या। 16, 8 4 12, 12 2 14, 1 15, यह भी संख्या नहीं होगी। यानी कि परिपूर्ण संख्या को देखने के बाद से हम ये बता सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका सबसे बड़ा फैक्टर उससे छोटी जितनी भी फैक्टर से सबको जोड़ करके बड़े फैक्टर्स के बराबर आ जाएगा तब उस नंबर को, ऐसी संख्या को परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर के रूप में जानते हैं। तो हमने यहां से पता किया अभी तक हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 4 ही नंबर हैं जो कि परफेक्ट नंबर की श्रेणी में आता है। एक तो नंबर 6 होता है, दूसरा होता है 28 और तीसरा नंबर होता है 496 और एक होता है 8128। अभी तक हमारे पूरे नंबर सिस्टम में और भी आगे की तरफ होते होंगे, लेकिन हम लोगों को यही 4 नंबर से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से पूर्ण संख्या हम लोग को मिलता है। एक मिलता है 6, दूसरा मिलता है 28, तीसरा मिलता है 496 और एक मिलता है 8128। यही 4 हम लोगों को जानना है। ये 4 नंबर कौन कौन से संख्या होते हैं तो पूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर्स की श्रेणी में आते हैं।